आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम की नई सीरीज। इस सीरीज में हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और फाइनली न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। चलिए, पहला कंसेप्ट जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है सिटीजनशिप। सिटीजन कौन होता है? सबसे पहली बात, सिटीजनशिप किसे मिलती है आज चर्चा करते हैं। सिटीजन वो व्यक्ति जिसका जन्म जिस भी देश में होता है वो उस देश का सिटीजन होता है। हम इंडिया की बात करेंगे, जिस भी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है वो इंडिया का सिटीजन है। एक कंडीशन ये है। दूसरी, अगर उस देश की गवर्नमेंट, उस देश की सरकार परमिट कर दे कि आप उस देश के सिटीजन रहोगे या हो सकते हो, तो भी आप सिटीजन बन सकते हो। दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन ही फुलफिल होना जरूरी है। ऑब्वियस है। एग्जाम्पल के लिए मेरा जन्म इंडिया में हुआ तो मैं सरकार से परमिशन क्यों मांगूंगा कि मुझे सिटीजनशिप का टैग दिया जाए? मैं ऑलरेडी सिटीजन हूं। तो इसलिए इन दोनों कंडीशंस में ऑप्शन है, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। और का मतलब या तो बर्थ हुआ हो या गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया हो। ठीक है, अगले कंसेप्ट पर बात करते हैं। अगला कंसेप्ट है रेजिडेंट स्टेटस। रेजिडेंट स्टेटस क्या होता है या रेजिडेंशियलशिप क्या होती है? सबसे पहले रेजिडेंट स्टेटस पे अगर हम बात करें, रेजिडेंट स्टेटस के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन, पूरा 1 साल आप एक ही कंट्री में रहे हो। दूसरी कंडीशन, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो रेजिडेंट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाकर नॉर्मल रेजिडेंट होने वाला है। मतलब 1 साल से ज्यादा का समय प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों अगर सेटिस्फाई होंगी तो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। जबकि सिटीजन के केस में एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो अब भी सिटीजन हो जाएगा, या तो बाय बर्थ या बाय गवर्नमेंट परमिशन। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब भी सिटीजन माना जाएगा। चलिए आगे बात करें। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनको क्लासिफाई करना बहुत आसान है। कोई भी इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेजिडेंट कहां का होगा, इसको क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है। वो क्या है कि इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड कहां है। जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था जहां भी रजिस्टर्ड है वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है। ऐसे ही एप्पल अमेरिका में रजिस्टर्ड है तो वो अमेरिका की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ स्टेटस। एक्सेप्शंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस पे हम अगर बात करें तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती है। सबसे पहले एम्बेसीज, डिप्लोमेट, ऑफिशियल्स, स्टाफ, जो एक देश का स्टाफ दूसरे देशों में काम करता है, क्योंकि फॉरेन सेक्टर्स के अंदर, फॉरेन प्रोसीडिंग के अंदर स्टाफ की जरूरत होती है, तो वो कहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। एग्जांपल के लिए इंडिया का कोई पर्सन अमेरिका में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो कहां का नॉर्मल रेजिडेंट। तो एक्सेप्शंस रखी गई हैं। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी इंडियन एम्बेसीज, आर्म सर्विसेज ऑफिशियल या डिप्लोमेट की फॉर्म में कहीं और काम कर रहा है, दूसरे देश में काम कर रहा है, वो फिर भी इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल रिवर्सली दूसरे नेशंस पे भी होता है कि दूसरे नेशंस का कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में काम कर रहा है और वो उनके ऑफिशियल्स या उनके डिप्लोमेट या आर्म्ड कैंप या एम्बेसीज में काम कर रहा है इंडिया में रहते हुए, तो वो उसी ही देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। उससे आगे बात करेंगे। एम्बेसीज के बाद बात आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। आप सबने सुना होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो बहुत सारी संस्थाएं जो पूरे विश्व को चलाती हैं, पूरे वर्ल्ड की संस्थाएं, तो उनको कहां का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किया जाए? कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मैं पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात की है कि ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा जहां भी रजिस्टर्ड होंगी वहां का वो रेजिडेंट कहलाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो WTO वगैरह जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सभी इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट है, वो इंटरनेशनल रेजिडेंट है, वो किसी भी देश की रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं रखती।
उनका अपना इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्टेटस है। अगर आपसे कोई पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि WTO कहां का रेजिडेंट है, तो वो इंटरनेशनल टेरिटरी का रेजिडेंट है, इंटरनेशनली उनका ग्लोबली काम है। लेकिन उनमें काम करने वाला स्टाफ वो कहां का रेजिडेंट होगा? जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला स्टाफ होगा वो हमेशा, अगर तो 1 साल से ज्यादा के लिए वो किसी देश में काम करता है इंटरनेशनली, तो वो उस देश का रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए वो 1 साल से कम के लिए काम करता है तो ऑटोमेटिकली वो उसी देश का रेजिडेंट होगा जिस देश से वो आया है। आगे बात करेंगे बॉर्डर वर्कर्स की। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर पार करके एक देश से दूसरे देश में काम करने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इनका बॉर्डर बहुत कॉमन है। बहुत सही तरीके से फैमिली रिलेशन के कारण ये बहुत से लोग बांग्लादेश या नेपाल से, जनरली नेपाल से बहुत सारे लोग सुबह काम करने आते हैं और शाम को अपना काम करके वेज रेट कमा के जो भी उनका काम होता है उसको करके वापस अपने घर चले जाते हैं, नेपाल में चले जाते हैं। तो वो रहते नेपाल में हैं, काम वो कहां करते हैं? इंडिया में। तो वो कहां के रेजिडेंट हुए? तो जब भी कोई भी बॉर्डर वर्कर्स की बात करेंगे हम, हमेशा वो उस देश के रेजिडेंट होंगे जिस देश में वो रहते हैं। जिस देश में वो काम करते हैं वो वहां के रेजिडेंट नहीं होंगे, बिल्कुल। और आगे बात करेंगे, ये सभी एक्सेप्शंस को मिला के बाकी जो भी दोनों कंडीशंस, 1 साल से ज्यादा का समय और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। और अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बिल्कुल कॉमनली जहां पे भी वो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड हैं वो वहां के रेजिडेंट होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्या एक व्यक्ति सिटीजन एक देश का और रेजिडेंट दूसरे देश का हो सकता है? बिल्कुल। अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा बर्थ इंडिया का है, मैं सिटीजन इंडिया का हूं। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया जाके 5 साल के लिए वहां काम करने के लिए गया और 5 साल से मैं वहां रह रहा हूं, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां है, मेरा रेजिडेंट या मेरा 1 साल से ज्यादा का समय भी वहां लगा हुआ है, तो मैं सिटीजन इंडिया का हूं। लेकिन रेजिडेंट कहां का बन गया? ऑस्ट्रेलिया का। ऐसे ही वाइस वर्सा, कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है अगर वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे। क्या एक व्यक्ति एक ही देश का रेजिडेंट और एक ही देश का सिटीजन हो सकता है? बिल्कुल। हमारा बर्थ इंडिया में हुआ है, हम काम भी इंडिया में कर रहे हैं, तो हम इंडिया के ही रेजिडेंट हैं और इंडिया के ही, बोलिए, इंडिया के ही रेजिडेंट है और इंडिया के ही सिटीजन है। इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। इन सभी वीडियोस के पीपीटीज लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7837724186 पर कांटेक्ट करें। सभी पीपीटीज या पीडीएफ की फॉर्म में सभी फाइलें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप हमें रेगुलर क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, +1 क्लास, +2 क्लास और ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।